अस्सलाम वालेकुम। खुशबख्श जात और मैमूना मुर्तज़ा मलिक साहिबा आपके सामने है। प्रोग्राम आपको मालूम है, हम रोज़ाना इस माह रमज़ानुल मुबारक में आपके सामने कुछ ऐसे मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं जो बराह रास्त रमज़ान से भी मुताल्लिक़ हैं, बराह रास्त हमारी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ है और बराह रास्त उम्मत मुस्लिमा के हर किरदार से मुताल्लिक़ है। इस्लाम आया, एक दीन, एक नई इबादत, एक नए तौर तरीके के साथ, लेकिन सिर्फ इबादत नए तौर तरीक़ों के साथ नहीं बल्कि एक ज़ाब्ता हयात के साथ आया। दीन एक ज़ाब्ता हयात है, पूरी ज़िंदगी पर मुहीत है, शब व रोज़ पर मुहीत है, सुबह से रात तक, रात से सुबह तक, उठना बैठना, खाना पीना, मिलना जुलना, अपने लोगों से, गैरों से, बाहर की दुनिया से, अपने घर की दुनिया से, तमाम रवाबित में इस्लाम मरबूत है, आपकी ज़िंदगी के साथ रल मिल के है, उसको आप कहीं अलग खाने में नहीं रख सकते। हम ये नहीं कह सकते कि ये मेरा दीन है, यहाँ मैं दीन के हद तक काम करती हूँ, ये मेरा ज़िंदगी है, ये मेरी मौशरत है, ये मेरा वे ऑफ लाइफ है। नो, दिस इज़ नॉट अ वे ऑफ लाइफ। हमारा दीन वे ऑफ लाइफ नहीं है, दिस इज़ दी वे ऑफ लाइफ है। आज के प्रोग्राम का हमने उन्वान रखा है रमज़ान और आदाब मुआशरत। अब हमारे साथ स्कॉलर मौजूद हैं, मैमूना मुर्तज़ा साहिबा, हमारे पास नौजवान भी मौजूद हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के ज़हनों में सवालात होते हैं। प्रोग्राम का मकसद ये है कि दानिश्वर एक बात किस तरह सोच रहा है, एक स्कॉलर क्या बता रहा है, दीन के हवाले से, कुरान के हवाले से, रमज़ानुल मुबारक के हवाले से एक स्कॉलर हमें क्या बता रहा है, लेकिन एक नौजवान जहन उस स्कॉलर से क्या सवाल पूछ रहा है। नौजवानों के जहनों में आज के हालात के तहत, ये आज की नस्ल है, ये हमारे दीन को किस तरह ले रही है, और फिर ये बड़े सोचने वाले लोग हैं, इनके जहन बहुत गहरे हैं। ये वो लोग हैं जो जदीद टेक्नोलॉजी से वाकिफ हैं, जिनके पास ग्लोबल इंफॉर्मेशन है, ये दीन को परख के, देख कर, समझ कर, लॉजिक के साथ समझना चाहते हैं, और यही आज के नौजवान का कमाल है। तो हम ये चाहते हैं कि उनके जहन के सवालात सामने आए और उनके जवाबात भी दिए जाएं। उसके साथ ही साथ हमारे पास ऐसी फैमिलीज़ का भी सिलसिला है। रोज़ाना आपको एक ऐसी ज़रूरतमंद फैमिली से इस ARY के प्लेटफॉर्म पर हम आपको मिलाते हैं, आपसे बात करवाते हैं कि उनकी आप कोई खिदमत कर सकें, हम कोई खिदमत कर सकें, यहाँ से कोई खिदमत हो सके, इन नौजवानों के दिलों में गुदाश पैदा हो, तो शायद उनकी ज़िंदगी में कहीं कोई रोशनी की किरण फूट पड़े। तो आइए हम गुफ्तगू शुरू करते हैं। मैमूना साहिबा, आपसे ही आगाज़ होगा। रमज़ान और आदाब मुआशरत एक ऐसा टॉपिक है जो मेरे ख्याल से पूरी ज़िंदगी पर मुहीत है, क्योंकि रमज़ान को भी हम एक महीने तक महदूद नहीं कर सकते। बिल्कुल जी, ये मुआशरत रहन सहन को कहते हैं। हमारी जो ज़िंदगी गुजारने के ढब हैं, इनके भी आदाब हैं। अब रमज़ान से इसको रिलेट करके ये बताया कि ये जो डिसिप्लिन है जो इस महीने में हम पर असरअंदाज होगा, ये रमज़ान में होगा, लेकिन ये पूरी ज़िंदगी के लिए है। सही। और ज़िंदगी गुजारने के आदाब तो शुरू से ही, इब्तिदा ही से, जब से ये दुनिया बनी है, अल्लाह ताला ने दिए हैं। शरीयत न भी होती, कोई नबी भी न आता, तो भी बंदे को रब से पहचान होती, ये फितरत है। लेकिन इस्लाम इतना हाइजीनिक मजहब है कि इसमें, इस शरीयत ने, इस दीन ने सिर्फ सजदा करना नहीं सिखाया है, सिर्फ रोजा रखना नहीं सिखाया है, इसकी रूह बताई है, इसकी वजह तस्मिया बताई है, और इसका एंड रिजल्ट भी बताया है। तो ये एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं इस तरह से कि हम अपनी जिंदगी में, अगर जैसे कि अभी आपने फरमाया कि सिर्फ इबादत कर लें और दुनियावी जिंदगी को अलग रख लें, तो क्या ऐसा बन पाएगा? ऐसा नहीं है। हम अपने दीन को अपनी दुनिया से निकालते ही बिल्कुल फारिग हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे, खोखले हो जाएंगे, बल्कि मैं बड़ी जुर्रत से कहूंगी हैवान हो जाएंगे। हमारे बीच और हैवानों के बीच जो फर्क है, ये आदाब मुआशरत ही का है, और वो भी वो वाला है जो हमें हमारे दीन ने दिया है। अच्छा मैमूना, मुझे आपकी इस गुफ्तगू से एक सवाल उभरता है मेरे जहन में, और वो ये कि बिल्कुल बजा एक मुकम्मल दीन आ गया,
दीन अकमल, हर किस्म के आदाब बता दिए गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटी से छोटी बात, जुज़ियात की बात, दलील, लॉजिक और साइंस से बता दी। कुरान हकीम में कि क्या अलमिया है कि यह आदाब माशरत ख़ास तौर से हमारे मुल्क में, ख़ास तौर से यहाँ, इससे हम मुबर्रा होते जा रहे हैं, आरी होते जा रहे हैं। हमारा रहन सहन, हमारे मिलने जुलने में, हमारे अदब आदाब में, हम अपनी वैल्यूज़ और कदरों से तो दूर हुए हम तो इस्लाम की तमाम उसकी रूह से भी दूर होते चले जा रहे हैं। हमारे माशरत में वो रहन सहन का अंदाज ही नहीं रहा, बल्कि गैर मुमालिक में आप देखें तो वो अंदाज नजर आएगा आपको, उन्होंने अपनाया है, ख्वाह वो अब किसी भी तरह अपनाया हो, लेकिन हमारे आस पास से निकलता चला जा रहा है। जब तक मुसलमान ने अपने दीन पर अमल किया, पूरी दुनिया पे हुक्मरानी की, छा गए। अभी भी जिसने हमसे हमारे आदाब ले लिए हैं वो तरक्की पे हैं। हमारे मुसलमान इस्लाम से खाली और आरी हैं। इस्लाम छोड़ मुसलमान शर्मिंदा है इस्लाम से, मुसलमान बचते फिरते हैं। आप देखें कहीं पर भी आप चले जाएं तो मुसलमान बड़ा शर्मिंदा होकर कहेगा मैं एक्सट्रीमिस्ट नहीं हूँ, मैं फंडामेंटलिस्ट नहीं हूँ, मैं वो मुसलमान हूँ जो काफिर को चाहिए, रसूमात हमें चाहिए हिंदुओं की, रहन सहन चाहिए हमें यहूद का, नसारा का, और हमें फख्र है इस्लाम पर और मुसलमान होने पर। इस्लाम पर करें फख्र आप, मगर इस्लाम मुसलमानों में है कहाँ? बात यही है कि मुआशरत और आदाब मुआशरत इस्लाम ने दिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सिखाए। इस्लाम तो ज़ाब्ता हयात है, लेकिन मुसलमानों में पाया जाता है या नहीं? अच्छा, ये भी तो हुआ ना कि एक्सट्रीमिस्ट तो आ गए ना दरमियान में, और वो एक्सट्रीमिज्म, मैं दहशतगर्दों की बात नहीं कर रही, मैं ज़हनी एक्सट्रीमिज्म की बात कर रही हूँ। हाँ, वो डेफिनेटली बीमारी है। उन्होंने भी इस्लाम का एक ऐसा अजीब व गरीब नमूना, और फिर हमारे यहाँ जो बेइल्म आलिम बने बैठे हैं, असल बात वो लोग जिन्हें पता नहीं है। देखिए ना, जो जाहिर में कारी है उसे तो हकीकत में कुरान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन यहाँ यह हालत है कि कुरान और हदीस और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवे मुबारका को जिस तरह वो बोलते हैं अपनी जिंदगी में तो वो अमल करते नहीं है, लेकिन लोगों के जहन जो है वो खलशार में मुब्तला कर देते हैं। अब ये जो जहनी एक्सट्रीमिज्म है, इसने भी तो हमारे इस्लाम का नक्शा बहुत बेड़ा गर्क किया है जी। सिर्फ नक्शा क्या बिगाड़ा है, आप देखिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुफार के वफद आते हैं, यहूद आते हैं, नसारा आते हैं, आप उन्हें एकोमोडेट करते हैं, उनकी बातचीत सुनते हैं। आपके सामने मस्जिद नबवी में बैठकर एक बदवी जो है वो पेशाब कर देता है, साहबा खड़े होते हैं रोकने के लिए और आप इशारे से मना कर देते हैं कि इसे तसल्ली से फारिग हो लेने दो, और फिर साहबा से कहते हैं कि इस पे पानी बहा दो। बर्दाश्त का, तहम्मुल का, वकार का ये आलम है। आज हमारे यहाँ सिर्फ फिरका है, स्कूल ऑफ थॉट, सिर्फ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की वजह से कत्ल कर देते हैं एक दूसरे को, ये वो जान ले लेते हैं, एक दूसरे पे फतवे लगा देते हैं। वक्त जितनी आसानी से लोग किसी की जान ले रहे हैं, ये वो जमाना नहीं याद आता जब हम पढ़ते हैं किताबों में कि कब्ल अज इस्लाम जो हालत थी अरब के उन वो बेहतर थी, तो उनमें कम से कम रवादारी थी, उनमें मेहमान नवाजी थी, उनमें अगर वो वादा कर देते थे तो उसके पक्के होते थे। वो जाहिल, गमार, जंगजू जैसे भी थे, उनमें कुछ ऐसी खुसूसियात उन अक़वाम आलम में जरूर मौजूद थे जो आज हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं। उस वक्त रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी का मकसद काफिरों से झगड़ा नहीं था, जाहिलियत का जमाना बदलना था, जिहालत से झगड़ा था, जिहालत को इल्म से बदलना था। बहुत सही। हमारा कोई झगड़ा किसी काफिर से, किसी मजहब से नहीं है, और इस्लाम ये कहता है, कुरान ये कहता है ला इकराह फिद्दीन, दीन में तो जबर ही नहीं है। आज एक मुसलमान को मुसलमान करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। मुआशरत तो ये है कि आप इंसान बने, पहले आप इंसान बने, और इंसान किसी इंसान की जान, माल और इज्जत पर हाथ नहीं डाल सकता। बहुत ही अच्छी बात कही है मैमूना साहिबा ने, और मैं इसी पर एक ब्रेक लेना चाहूंगी कि इस्लाम जो है वो आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि जुल्म से इंसाफ की तरफ और अंधेरे से रोशनी की तरफ और बातिल से हक की तरफ लाने वाला है। और हमारे दरमियान जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं, जो गुफ्तगू अभी तक हुई है, और आपको टॉपिक भी मालूम है, कोई सवाल?
میرا نام محمد برہان ہے. میرا تعلق جامعہ کراچی سے ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں نام کے, ہم بڑے فخر سے ہی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ہم نے کلمہ بھی پڑھا ہے, ہم نے قرآن مجید کا مطالعہ بھی کیا, مگر ہم اس پہ عمل نہیں کرتے, بڑے افسوس کے ساتھ. دیکھیں, کلمہ پڑھنا تو ایسا ہے کہ جیسے ہم داخل ہو گئے, جیسے یہ بچے ساری یونیورسٹی میں داخل ہو گئے, انہوں نے ایڈمیشن فیس بھر دی, فارم بھر دیا, انہوں نے فارم بھر دیا اور اس کے بعد یہ فیس دیتے رہے, یہ کلمہ پڑھنا ہو گیا. اب اسلام ان کا جو ہے ایمان, اور اسلام میں بنیادی جو فرق ہے, پورا سلیبس ہے, پوری. اگر آپ اس سلیبس سے نہیں گزریں گے, لیکچرز نہیں لیں گے, امتحان نہیں دیں گے, اینڈ آف دی سیزن آپ کو کوئی ڈگری نہیں دے گا. اب آپ یہ کہہ دیں کہ صاحب میرا تو داخلہ ہوا ہے, میں تو فیس بھر رہا ہوں, میں تو یونیورسٹی کا گریجویٹ ہوں, ہم کہیں گے تم نے داخلے کا فارم بھرا ہے, فیس بھری ہے, کیونکہ تم آ کے اس کرسی پہ بیٹھے ہو, تم نے سیٹ لی ہے. یہ ہمارا کلمہ وہ سیٹ لینا. پیدائشی مسلمان جو ہے وہ صرف پیدائشی مسلمان اور آگے نہیں ہے. اب جو ایمان ہے وہ ہوگا جو آپ رب کو مانو گے, پہچانو گے اور قبول کرو گے, وہ آپ کا ذاتی ایمان ہوگا. ورنہ لکھت پڑھت کے کاغذی مسلمان تو آپ سارے بھی ہیں, ہم بھی ہیں جی. اور اس تعداد کی, اس جنگ کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تھی. وہ 313 بدری کافی ہے, جنگ ہے جی. عبدالوہاب ملک میرا نام ہے, NED یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی کا طالب علم ہوں. سوال میرا یہ ہے جی, آپ نے ابھی خود کہا کہ ہمارے ملک میں ایک طرف مذہبی انتہا پسندی ہے, لیکن اگر ہم دوسری طرف دیکھیں تو میں نوجوان نسل کو کیونکہ ریپرزینٹ ہوں, تو ہمیں سیکولرزم کی تعلیم دی جاتی ہے, اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے, آج یہ ابہام ہے کہ پاکستان کی تعمیر ہی کیوں ہوئی, کیا یہ اسلام کے نام پہ تعمیر ہوا, یا جیسے کہ اقوال ہے کہ یہ سیکولرزم کے نام پہ تعمیر ہوا. تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ نوجوان کیسے اسلامی معاشرت کے اوپر عمل کرے کہ جب وہ اس ابہام کا شکار ہے کہ آخر ہم سیکولر ہیں یا ایک اسلامی معاشرے کے ماننے والے ہیں. تو میرا یہ سوال اس لیے ہے. دیکھیے, یہاں پر میں آپ سے ایک بات کروں گی کہ اگر یہ ابہام پھیلایا گیا ہے تو یہ ان حکومتی اداروں کا ہے جو چاہتے ہیں کہ نوجوان نسل اسی ابہام میں ہی جیے, کیونکہ جس دن یہ اویئرنس آ گئی مسلمان کو اور اس کا شعور بیدار ہو گیا تو ان حکومت والوں کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. تو وہ ان کو منظور نہیں ہے. ان کو اپنی کرسی رکھنے کے لیے اور عیاشی کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ابہام زندہ رکھنا ہے. اب ہمیں بلیم گیم سے نکلنا ہوگا. دیکھو بیٹا, ہم حکومت کو, لوگوں کو, سیکولرزم پھیلانے والوں کو کب تک بدنام کریں؟ قرآن کسی حکومت پر نازل نہیں ہوا, ہم سب کے لیے ہے. اسلام کسی ایک بندے کے لیے نہیں ہے, قیامت تک کے لیے ہے. ہم نے کیا کیا؟ ہم کیوں اس ابہام میں مبتلا ہو گئے کہ پاکستان سیکولرزم کے لیے بنا تھا؟ ہندوستان کافی نہیں تھا, سیکولر ہی تھا. ہمیں پاکستان اسلام کے نام پر چاہیے تھا, بنایا, اور انشاءاللہ رہے گا. اور ایک اور بات ہے, ہمارے نام نہاد ملاؤں نے جس طرح سے اسلام کا ستیہ ناش کرنے کی کوشش کی اور جس طرح اس کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کی, جو کہ ہو نہیں سکتا کبھی, اور الحمدللہ آپ جیسے کافی ہوش, ہاں, لیکن اس کے باوجود زندہ ہے یہ قوم. اپنے ذہن کو استعمال کرے. میرا نیم ہے, آئی ایم فرام جناح یونیورسٹی. میرا ایک کوشچن ہے, جیسے آپ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کے بارے میں ہمیں کیسے کرنا ہے, ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے, سارے اسٹیپس بتائے. آج جیسے ہمارے گھر میں ہمارے پیرنٹس ہمیں کہتے ہیں کہ بیٹا بیٹھ کے پانی پیو, تو ہم بہت جھنجلا کے بولتے ہیں کہ بھائی کیا ہے یہ آپ کی بیکورڈ سوچ ہے. لیکن جب یہی بات ہمیں کوئی امریکہ یا کسی اور کنٹری سے کوئی ایک ریسرچ کے طور پہ پتہ چلتی ہے کہ بیٹھ کے پانی پینے کے فائدے کیا ہیں اور نہ پینے کے نقصانات کیا ہیں, تو یہ جو ہماری خود کی سوچ ہے, جو ہم اپنے پیرنٹس کو بول رہے ہوتے ہیں کہ بیکورڈ ہے, تو یہ جو ہماری بیکورڈ سوچ ہے اس کو بدلنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ یہ بیٹر ہو؟ بس وہ غلامی سے نکلنا ہوگا بیٹے, اپنے آپ کو آزاد سمجھنا ہوگا اور اپنے دین پر فخر کرنا ہوگا. ہمارے دین میں سے آپ کو حیرت ہوگی, پوری دنیا میں کسی مذہب میں طلاق نہیں تھی, قرآن سے لی گئی. دنیا میں کسی مذہب میں ویلفیئر سسٹم نہیں تھا, اسلام سے دیا گیا. اسٹیٹ کا کوئی تصور نہیں تھا, اسٹیٹ کا کوئی تصور نہیں تھا, اسلام نے دیا. عورت کا کسی مذہب اور کلچر میں کوئی احترام نہیں تھا,
लेकिन मजहब ने हमें इज्जत दी है। तो इस्लाम से पूरी दुनिया ने सीखा है, इस्लाम ने सब कुछ दिखाया है, लेकिन वही मसला आ जाता है ना, हम में से जितना ज़हीन और लायक होता है वो ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, जो बेचारा बिल्कुल यहाँ से पैदल होगा उसको मदरसे भेज देंगे। अब जब तुम लोगों ने खुद दीन का ये हशर किया है बेटा, तो फिर कौन जिम्मेदार है? आपने बड़ी अच्छी बात एक और कही कि जब हमें कहीं और से साइंस के हवालों से, लॉजिक से कोई समझाता है तो हम समझ जाते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि वो जो आपके हाथ में कुरान है ना, उसमें जो लॉजिक है हमने उसको नहीं पढ़ना चाहा, और उसके अंदर उतर के हमने उसके अंदर से वो नुक्ते, वो हिकमतें हमने जानने की कोशिश नहीं की, तो फिर गुलामी का, खुशबख्त ये ज़हनी गुलामी का नतीजा है। आपको बड़ा दिलचस्प लगेगा अगर आप साइंस के हवाले से कुरान का मुताला शुरू कर दें, तो आपको एक एक जो साइंस के स्टूडेंट है वो एक एक प्रैक्टिकल, आपकी ज़ूलॉजी, बॉटनी, आपकी केमिस्ट्री, उसमें आपको हर सफ़े, हर आयत में बिखरी हुई नजर आए। एक मिसाल मैं आपको देती हूँ, वैसे मैं तो बहुत शर्मिंदा हुई थी, आपका पता नहीं क्या हाल हो। सऊदी अरेबिया में अवामी एक इदारा है, वहाँ पे एक अंग्रेज अमेरिकन आया और कहा कि कुरान मजीद दो, ले गए, पढ़ने के बाद दोबारा लेकर आए, कहने लगे इसकी दूसरी वॉल्यूम दो। लोगों ने कहा हमारे पास तो कुरान की एक ही वॉल्यूम है, दूसरी नहीं है। वो जिद करने लगा नहीं दूसरी दो। होते होते उन्हें डायरेक्टर के पास ले गए, उसने कहा भाई तुम्हें क्यों जिद है, हमारा तो यही कुरान है, एक ही वॉल्यूम है। कहने लगा ये तो वो है जो तुम पढ़ते हो, तो एक वो भी होगा जिस पर तुम चलते हो। जो कुछ इसमें लिखा है मुसलमान उसके उस पर तो नहीं चलते, वो तो बिल्कुल और ही कुछ है जिस पर जो तुम कर रहे हो, तो वो भी तो कुछ होगा तुम्हारे सामने, कोई ज़ाब्ता हयात, कोई दस्तूर, कोई आईन, कोई कानून। तो जितने बैठे थे लोग सबने रोना शुरू कर दिया कि इसने तो हमारे मुंह पे बहुत कस के तमाचा मारा है। तो बेटा बात यही है, हम लोगों ने अपने दीन से, कुरान से, रब के अहकामात से दूर निकलकर समझा कि हमें तरक्की मिलेगी, आफियत मिलेगी। हमें ये नहीं पता कि जब तक हम लौट कर नहीं आएंगे ना हमें तरक्की मिलेगी, ना हमें कहीं जगह मिलेगी। हमें वापस अल्लाह ताला ही के पास लौट कर जाना है, और उसके लिए हमें इस दुनिया में ही एक यू टर्न वापस लेना होगा। ये जो आपने बात की है बिल्कुल बचा कि हमें अपने दीन को और अपनी दुनिया को और अपनी ज़िंदगी को अलग अलग खानों में नहीं बांटना है। हम प्रोग्राम के आगाज़ में ही जिक्र किया था कि हमारे पास एक ऐसी फैमिली मौजूद है जिसे ARY के प्लेटफॉर्म से आप तक पहुंचाना, उनका तारुफ कराना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी मदद के मुस्तहिक हैं। हमारी ARY की टीम उनके घर तक जाती है, ऐसे लोगों तक पहुंचना, उनके मामलात को कैमरे में जमा करना, उसके बाद आप तक पहुंचाना। तो एक छोटा सा पैकेज है, वो आप देख लीजिए उनके घर के सिलसिले में, उसके बाद हम बात करेंगे। मेरा नाम शाजिया इस्लाम है, मैं बहुत मजबूर हूँ ना, मेरे शोहर बीमार हैं, उनकी एज के हिसाब से वो नहीं होता, टांगों का लोहा बिल्कुल खत्म है ना उनका। डॉक्टर कहते हैं कि अगर इसका इलाज ही कराया तो इनको कैंसर की या बड़ी बीमारी हो सकती है। मैं क्या करूँ, मकान का किराया देना है, घर का करना है, दवाई दारू का करूँ, या बहुत परेशान हूँ, आप लोग कुछ करें मेरे लिए। कबाड़े का ठेला लगाता था, मेरी ये दोनों टांगों में चक्कर आते थे कि दोनों टांगें मेरी काम नहीं करती हैं, इसका लोहा ख़त्म हो गया दोनों टांगों का। अब मजबूरी में ठेला लगाता कबाड़े का, अब मेरे से इतना चला नहीं जाता कि मैं अपने 2 पैसे की रोजी कमा सकूं। क्या करूं, मैं मजबूर आदमी हूँ। अभी 1 हफ्ते पहले मेरा मिसकैरेज हुआ है ना, तो मैं अल्ट्रासाउंड वगैरह, मेरी तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी, डॉक्टर के पास गए तो मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने अपनी मकान मालिक से लेके 200 रुपये पैसे कराया, तो वो कहती है नहीं अल्ट्रासाउंड आएगा तो मेरा बच्चा बचेगा वरना नहीं बचेगा। तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपने बच्चे को बचा सकूँ ना। 1000 रुपये तक की क्या होगा, तो
लोगों से भीख मांग ली, लेकिन मुझे 1000 रुपये नहीं मिले कि इतनी इस माशरे में कोई हो नहीं है कि लाभ तक से नहीं। मेरी वो 4 साल होगा खाने पीने से हर चीज से मेरी घरों में ना घर है ना सुकून की जिंदगी है। शोर बीमार है, शोर का इलाज कहाँ से कराऊं मैं, ये बताएं आप। नाज़रीन, आपने पैकेज देखा, ये फैमिली यहाँ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। आप किस इलाके में रहते हैं शहर में? सरजानी में। सुजानी से आए हैं आप, और क्या करते हैं आप? मैं कबाड़े का ठेला लगा। अच्छा, और आप कितने बच्चे वगैरह आपकी फैमिली? कोई बच्चे नहीं, अभी एक बच्चे का इंतकाल हो गया। कितना बड़ा था? तो अभी समझ लो 2-3 महीने का था, उसकी दवाई के लिए पैसे नहीं थे। 1 हफ्ते पहले ये मसला हो गया। नहीं दे कि मैं इतना अल्ट्रासाउंड वगैरह करा लूँ या हमारे पैसे। तो आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी और उसी में उस बच्चे की पैदाइश हुई? जी। क्या तबीयत खराब थी? मैं दमे की मरीज हूँ, सांस में दमे की मरीज हैं आप? बहुत इलाज कराया। कब से कितना अर्सा हो? 12 साल हो गए। अच्छा, तो कुछ इलाज हुआ है आपका? जी, अब्बासी में, गिना में, हर जगह, लेकिन पैसा मैं कहाँ से लाऊं? पैसा ना, बहुत परेशान हो गई हूँ मैं बहुत। तो आप जो काम करते हैं उससे अंदाजन कितने पैसे आ जाते हैं घर में? ये कभी 50-60 ऐसे ही, जैसा काम है वैसे। 50-60 कितने दिनों के लिए आते हैं ये पैसे? रोज के मतलब रोज की 50-60 रुपए रोजाना? हाँ, 50-60 रुपए रोजाना, 70 रुपए, कभी 80 रुपए आ गए। तो उसमें आप घर भी आपका अपना नहीं है? नहीं, किराए का घर है, मेरी दवाई का खर्चा है, उनकी टांगों का लोहा खत्म है, डॉक्टर बोलते हैं अगर इलाज ही कराए तो कोई बड़ी बीमारी लाए। अच्छा, कहाँ से? बस आप अकेले ही कमाते हैं और आप 2 लोग ही घर में रह रहे हैं, तो कैसे किफालत होती है आपकी? 50 रुपए में 2 लोग अगर दिन भर का खाना भी खाएं, सिर्फ दाल रोटी, तो वो भी नहीं हो सकती ना 50 खाना कहाँ खाया जाता है? बस नहीं खाते, एक टाइम खाते, 2 टाइम भूखे। क्या करें? या दवाई का कर ले या पेट का कर ले। तो कैसे आपकी कैसे जिंदगी गुजरी? किस तरह आपने किस तरह ये इतना अरसा गुजारा है? कोई मदद करता है आपकी? बस बोल देते हैं, कोई पर्ची दे देता है, कोई साइन दे देता है, कोई कुछ दे देता है, लेकिन मना कर देते, कोई कुछ भी नहीं कर पाता। यहाँ तक कि आसरा बहुत बड़ी, सिर्फ अल्लाह का आसरा है से चल रहे हैं। 15 रोजे मैंने बगैर फेरी के रखे, नमक से खोले, लेकिन कहीं से किसी का आसरा नहीं होता। अच्छा, खैर, रोजा अफ्तारी और शहरी, ये तो पूछना आपसे बिल्कुल एक अहमकाना सी बात होगी कि आप किस तरह रोजा अफ्तारते हैं, या कि आपका तो सारा साल ही रोजा ही रहता है। यानी इनकी तो वो कैफियत है कि ये रोजे में ही पूरी जिंदगी गुजर रही है, पता नहीं किस वक्त खाने को मिला, किस वक्त। तो ये आप मुझे बताना पसंद करेंगे कि आपका जो ठेला आप लगाते हैं वो आप अपने इलाके में लेके जाते हैं? दूर जाता हूँ, दूर जाना पड़ता होगा? दूर जाता हूँ। आपके आसपास आप ही जैसे लोग होंगे? नहीं, सही होते हैं, कोई ऐसे भी होते हैं, नहीं भी होता, माल नहीं भी मिलता है, छोटे मोटा सामान। नहीं, मेरा मतलब आप जिस गली या जिस मोहल्ले में रहते हैं, आपके आसपास जाहिर है सभी परेशानी होंगे। लोग अच्छे हैं। ये कि हमारा कोई सालन भेज देता है, कोई रोटी भेज देता है, तो थोड़ा बहुत गुजारा हो जाता है, लोगों की मदद से गुजारा। आप क्या समझते हैं, आपकी क्या मदद होना चाहिए जिससे कि आपकी जिंदगी में कुछ थोड़ी बहुत खुशहाली आ जाए? क्या मदद होना चाहिए? कोई कारोबार या कोई ऐसी ट्रीटमेंट जैसे कि मैं इनका इलाज करा सकूं, अपने बच्चे बचा सकूं। आपको इलाज की जरूरत है? कुछ भी हो जाए, जैसे खाने पीने का, इसका हर मसला है, क्या कर? आपकी कोई मुस्तकिल आमदन होना चाहिए जिससे कि आपका रोजमर्रा का कारोबार या कोई दुकान वगैरह ऐसे खुल जाए कि इससे हम लोगों का घर की परेशानी, किराया दे सकूं, खा सकूं। आपकी इतनी सेहत है? मैं आपके साथ से पूछ रही हूँ, आप कितनी सेहत है कि आप कोई दुकान खोल लें या कोई आपका ऐसा छोटा मोटा कारोबार हो कि ठेला लेके इतनी दूर तक आप जाते हैं आते हैं? नहीं आ सकते। हाँ, वहाँ तो बेच सकता हूँ घर पे। आपके वालिदैन भी नहीं है? वालिदैन है, लेकिन तो आपने दूसरी शादी कर ली, मेरी डेढ़ हो गई, 10 साल हो चुके हैं। 2 भाई हैं, एक की शादी हो गई, वो अलग हो गए भाभी को लेके। वो कोई मदद नहीं करते भाई आपकी? पहले थोड़ा बहुत कर देते थे, जैसे सूट दे दिया, वो भी
माँ के नाम का है, या वो क्या दे दिया? सूट वगैरह अच्छा, दे कोई दिया, कपड़े वगैरह दे दिलवा दिए। दिए। अच्छा, ठीक है। उसके बाद उन लोगों की भी इतनी वो नहीं है कि वो किसकी। सही बात है, मतलब जिंदगी गुजारना ही मुहाल है, एक एक लम्हे की मुसीबत है। इस पैसे की वजह से मजबूर हूँ। 3 बच्चे मेरे मिक्सरेज हो चुके हैं, सिर्फ अल्ट्रासाउंड वगैरह ना होने की वजह से, खून ना चढ़ने की वजह से। अच्छा, आपने जो हमें मसला बताया है नाज़रीन, हमने आप तक पहुंचाया। आप अगर कोई मदद करना चाहते हैं, और यकीनन आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे, और उसी पर दुनिया कायम है, ऐसे लोगों पर ही दुनिया कायम है, ऐसे लोगों पर ही हमारा मुल्क कायम है जो लोगों की मदद कर रहे हैं, उनका दुख बांट रहे हैं, उनकी ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि आपका दिया हुआ कोई छोटा सा अमल जो है वो इनकी ज़िंदगी को आसान कर देगा, तो ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट का नंबर हमारी स्क्रीन पर आ रहा है। इस ट्रस्ट में आप, इस अकाउंट में इनकी मदद के लिए कुछ भेज सकते हैं, वो बराह रास्त इन तक पहुंच जाएगा। ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट। जहाँ तक इन लोगों के दुख का ताल्लुक है, हम जब यहाँ बैठते हैं और ऐसे प्रोग्राम करते हैं और आपसे बात करते हैं, तो हम आप पर भी जिम्मेदारी डाल रहे हैं और अपने ऊपर भी जिम्मेदारी डाल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर मुसलमान का फर्ज। जी बिल्कुल, क्योंकि ये जिम्मेदारी कोई एक नहीं बांट सकता, ऐसे हजारों घर हैं, ऐसे लाखों लोग हैं, और उनके लिए करोड़ों लोगों को मिलकर काम करना। कतरा कतरा भी समंदर बनता है। आप अपना जितना भी आसानी से कर सकें, और सबसे बड़ी बात ये कि कुरान ये कहता है कि आप माल से दें, और अगर जो ये नहीं कर सकता वो तसल्ली के बोल ही बोल दे, और हम इनकी मदद हर तरीके से कर सकते हैं। जितना, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई मांगने आता था, आपके पास अपने घर में फाके होते थे, सैयदना बिलाल को भेजते थे, वो उधार लेकर उनको खिला पिला के आ जाते थे। यानी हम दूसरों को भी कह सकते हैं। और ये जो हम आदाब मुअश्शरत की बात कर रहे हैं, इसमें वाक़तन अगर हम इस्लामी तौर तरीके अपना लें और उन तौर तरीकों के साथ जो हम खा रहे हैं उसमें किसी और का हिस्सा बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए, किसी और का हिस्सा होना चाहिए। इस पर महमूना साहिबा, ये जो इस किस्म की फैमिलीज हमारे पास आती हैं, रोज़मर्रा हमारे आसपास नजर आती हैं, तो अगर आप तो बहुत ज़्यादा मुल्क से बाहर जाती हैं, हम भी जब कभी जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ लोग देना चाहते हैं किसी को कुछ, वहाँ लेने वाला नहीं मिलता। खाना देना चाहते हैं, खाना वो ढेरों खाना तो डस्टबिन में फेंक देते। हमारे पास अल्लाह ताला ने ऐसे मौके दिए, ये भी बड़ी बात है कि आपका हाथ देने वाला कर दिया, आपको अल्लाह ताला ने नेमतों से नवाज दिया कि आप दूसरों तक कुछ दे सकें। तो ये भी एक बड़ी हमारे अल्लाह ताला ने हमें नेमत अता फरमाई है कि हम किसी तक कुछ पहुंचा सकते हैं, किसी को कुछ दे सकते हैं। आप में से कोई इनके बारे में कोई बात करना चाह रहे थे? जी, आप पूछिए। मेरा नाम सईदा फायजा अख्तर है और मैं जिना यूनिवर्सिटी से हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपने ये जो मतलब फैमिली से तारुफ करवाया है, तो हमें पता चला कि इनकी आम जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल हो गया है। तो 18 करोड़ आवाम में से कोई इनकी किफालत की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। हम लोग इतने बेज़मीर कौम हो गए हैं कि इनकी कोई, हम सभी उठा लें, जिम्मेदारी तो पूरी हो जाए। लेकिन ये मैं चाहती हूँ कि इस कैमरे के थ्रू हम पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को ये बताएं कि अल्लाह ताला ने बहुत से लोग दुनिया में ऐसे रखे हैं जिनके लिए उन लोगों को नेमतें दी हैं कि जो वो बांटे अल्लाह के वसीले। अल्लाह ताला ने, सही कह रही हैं आप, अल्लाह ताला ने जमीन पर अशरफुल मखलूकात को ही वसीला बनाया है कि वो दूसरी मतलब अपने भाई बहन की मदद करें। लेकिन अगर हमारा ज़मीर जागता है तो रमजान में ही क्यों जागता है? और हम यहाँ पे आप आदाब माशरत क्यों नजर नहीं आती कि हम किसी की किफालत करें, किसी की मदद करें, किसी के साथ कुछ शेयर करें? नहीं, आप इस पर परेशान ना हो कि क्यों जागता है। शुक्र करें रमजान ही में जाग जाता है, बल्कि खुदा करे जाग जाए। अल्लाह करे कि जिनका नहीं जागा वो भी जाग जाए। और बेटा, रमजान ट्रेनिंग का महीना है, अगर इसमें भी जाग गया और 30 दिन तक जागा रहा तो फिर आगे बकाया 11 महीने भी जागता रहेगा। जी, मेरा नाम शबीना आरिफ है। मैं जिना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन की तालिबा हूँ, फार्मडी डिपार्टमेंट की। मेरा क्वेश्चन ये है कि आजकल यहाँ पे पाकिस्तान में इतने वेलफेयर ट्रस्ट खुल गए हैं जहाँ पे लोग इतना पैसा इन्वेस्ट भी करते हैं, फिर भी हमारे मुआशरे में इतने गरीब आवाम क्यों हैं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, देने वालों का अल्लाह ताला ने हाथ ऊपर रखा हुआ है और बहुत से लोग हैं जो मदद करते हैं, और पाकिस्तान इस हवाले से बहुत अमीर है। इस हवाले से बहुत अमीर है कि यहाँ बड़े गुदास दिल लोग भी रहते हैं। अब आप देखिए ना कि 30 फैमिलीज अगर आप रमजान में यहाँ पर भी
30 फैमिलीज की किफालत यहीं से इसी प्लेटफॉर्म से हो जाती है, तो आप उन्हीं के जरिए और कितने लोग इंशाअल्लाह फैज़याब होंगे। तो इस पर शर्मिंदा होने की बजाय इस पर शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें इतना मौका दिया, एक को ही सही, आप एक बंदा एक को ही संभाल ले तो इंशाअल्लाह ये मुल्क, इंशाअल्लाह ताला हमारे यहाँ बहुत ज़रखेज़ लोग हैं। जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट, जिसका हम बार बार अनाउंस करें, उनका अकाउंट नंबर, उनका भी ये काम है, उनके प्लेटफॉर्म से भी लाखों लोग फैज़याब हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला इंसान को जरिया बनाता है, बिल्कुल बंदे को जरिया। देखिए आप खुदा तक पहुंचेंगे कैसे, पहुंच सकता है कोई नो, जबकि शहरत के भी नजदीक पहुंचता ही बंदे के थ्रू है। हम जो ये समझते हैं ना कि हम ये नमाजों में सजदे कर करके और रात रात भर अगर खड़े रहेंगे इबादत में, नहीं, जो अल्लाह ताला ने फर्ज कर दिया फर्ज कर दिया, लेकिन जो बता दिया और जो अहकाम दे दिया वो अपनी जगह है, बंदे के थ्रू अल्लाह तक पहुंचा जाता है। हदीस में अल्फाज ये हैं, मैं आप ही की बात बढ़ाऊंगी कि खैरुन्नास में यनफउन्नास, इंसानों में बेहतरीन वो है जिसका फायदा दूसरे इंसान को पहुंचता है। तो अल्लाह ताला ने हम लोगों को ही जरिया बनाया होता है, वो मुसब्बिबुल असबाब है। यानी कोई इल्म दे रहा है, कोई माल दे रहा है, कोई जिस्मानी मदद कर रहा है, कोई रूहानी मदद कर रहा है, ये एक दूसरे की मदद करने से ही दुनिया चल रही है। और जब तक कोई अच्छे लोग बाकी हैं क़यामत नहीं आएगी। जी भाई, मेरा नाम अली अहमद कादरी है। मेरा आपसे ये सवाल है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। बिल्कुल, मैं यहाँ इस मौके पर पूछना चाहता हूँ, जो फैमिलीज मुश्किलात में घिरी हुई हैं, उसके मुख्तलिफ कुछ भी हो सकता है, मुख्तलिफ वाक़यात हो सकते हैं, वजूहात हो सकती हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमारे यहाँ छोटी छोटी उम्रों में नौजवानों को उस वक्त रिश्ता अज़वाज में मुंसलिक कर दिया जाता है, चाचा मामा ताया दादा उस वक्त शादियाँ करवा देते हैं जब उनके अंदर बेहुनरी होती है और उनके अंदर ये सलाहियत नहीं होती कि वो नान नफ़क़ा उठा सकें। अगर आज ये फैमिलीज शादी के 10 साल 15 साल या 40 साल बाद तक इस्टेब्लिश नहीं हो सके, तो क्या इसकी यही वजह नहीं? ये एक वजह नहीं है और हमेशा ये वजह नहीं होती, वजूहात तो हैं, बहुत सारी वजूहात हैं। ये एक वजह हो भी सकती है। वजह ये भी हो सकती है कि जब अगर बच्चे इस काबिल ना हो, देखिए हमारा फर्ज आप लोगों को सिर्फ खिलाना पिलाना पढ़ा देना नहीं है, पैरों पे खड़े करके शादी तो सभी करते हैं। वो माँ बाप जो अफोर्ड कर सकते हैं वो अगर कम उम्री में शादी कर देते हैं कि आपकी इज्जत और इस्मत की भी हिफाजत हो जाए, तो क्या बुरी बात है। मैं इसको गलत नहीं समझती कि जरूर पैरों पे खड़ा करके ही करनी चाहिए। हाँ, मगर ये अच्छी बात है, मर्द को ये जिम्मेदारी का एहसास हो कि वो नाम नफका उठा सकता है तो ही शादी होनी चाहिए। लेकिन ये एक तन्हा वजह नहीं है हमारे यहाँ गुर्बत की, हमारे यहाँ और भी बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से हम सब परेशानी में मुब्तला हैं। लेकिन बात फिर वहीं आकर ठहरती है कि हम में से हर शख्स ये सोच ले कि वो अपनी लेवल पे बच्चे की, बड़े की, बूढ़े की, बीमार की, किसी एक की किफालत कर ले तो इंशाअल्लाह ताला जिंदगी आसान है। बस अपने पास जो कुछ है उसमें से छोटा सा थोड़ा सा हिस्सा दूसरे के लिए भी निकालते हैं। इसी गुफ्तगू पर हम अपने इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हुए मैं ये जरूर कहूँगी कि इस फैमिली से जिससे आपकी मुलाकात करवाई है, आप इनकी मदद में अपने आप को शामिल कीजिए और अल्लाह ताला के नेक बंदों में अपना नाम भी लिखवाइए। ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट में आप अपना हिस्सा डालिए ताकि ऐसे मफलूकुल हाल लोगों की और ऐसे ज़रूरतमंद लोगों की मदद हो सके। और जो शायर ने शेर कहा है उस पर मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करूँगी कि खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे,